जी गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए लास्ट सेशन में यानी वेडनेसडे को फैक्टर ये भी था, थोड़ा ग्लोबल मार्केट से हम हटे हुए थे, उनसे बिल्कुल डिफरेंट ट्रिजेक्टरी में ट्रेड कर रहे थे और एक एक्सपायरी इम्पैक्ट था। हमने रेंज क्या एस्टेब्लिश की थी 277 और नीचे 087 24087, बाजार इसके बीच में रहेगा। हालांकि ये आखिरी में इतना अगर आप देखें थिन हो गया इसका जो स्विंग था कि पूछिए मत, बट रेंज में रहा। आशीष कुछ तो है जो आई थिंक हमें ग्लोबल मार्केट से इस ट्रेजेक्टरी में प्लेस किए हुए है, वरना शायद निफ्टी इस वक्त करीब 24,700 की ट्रेजेक्टरी में होता अगर हम ग्लोबल मार्केट्स की तरह चल रहा होता। बट अभी ये रेंज है, ऑप्शन राइटर्स भी इसी रेंज को आई थिंक अभी इंडिकेट कर रहे हैं और सबसे बड़ा कारण है आशीष FIS। आप उनकी बुधवार की भी डिजिट्स देखिए आशीष, उनकी तरफ से सेलिंग है। DIS की बाइंग की फिगर थी, DIS की करीब 2236 करोड़ रुपए की, FIS की करीब 2595 करोड़ रुपए की। इंडेक्स FIS ने एक बार फिर से 770 करोड़ रुपए का बेचा। इंडेक्स के साथ साथ स्टॉक फ्यूचर्स 1683 करोड़ के भेजे। निफ्टी बैंक में करीब 9200 कॉन्ट्रैक्ट फर्दर शॉर्ट आए हैं और अब FIS लगभग 30-29 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट्स नेट शॉर्ट है इंडेक्स पे। तो कुछ तो है आई थिंक उनकी तरफ से जो सेल मोड है बरकरार है आशीष। अब वो ऑलमोस्ट मिड ऑफ दिस सीरीज में अच्छे खासे शॉर्ट पे बैठे हैं और अभी तक काफी गुंजाइश है कि वो शॉर्ट पे कैपिटलाइज करें। आज ग्लोबल मार्केट्स में एक स्ट्रॉन्ग मूव है, हमें गैप अप मिल रहा है। क्या क्रिटिकल फैक्टर रहेगा? देखिए, जिस आधार पे हमने पिछले सेशन के बेस को आइडेंटिफाई किया था और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई किया था, आधार वही है। और क्लियरली अगर आप देखें इस वक्त 24,200, 300, 400 पे कॉलाइटर्स हैं नए कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट पे। और इंटरेस्टिंगली आशीष 24,000 के पुट ये वीकली और मंथली पे एक सब्सटेंशियल OI होल्ड करती है। ये अभी भी एक बड़ा OI होल्ड कर लिया है और इसके वॉलेशन के चांसेस बैंक निफ्टी दे रहा है और इसके ना वॉलेट होने के चांसेस जो हैं वो निफ्टी IT प्रोवाइड कर रहा है। ये देखिए, ये 3 कॉल राइटर्स, यही आपकी रणनीति का सबसे बड़ा क्रिटिकल फैक्टर है। 24,200, 300, 400 ये स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स जो हैं। और जरा एक बार आप सेंस लीजिए आशीष कि मंथली में क्या हो रहा है। जो बात मैं कह रहा हूं ना कि मंथली पे 24,000 का पुट राइटर अभी भी खड़ा है और कॉल कंसंट्रेशन जो है वो करीब 24,500 पे है। तो हमारी 24,500 तक की जर्नी किसने रोकी हुई है, आइए देखते हैं। लेवल्स लिखे आइएगा स्क्रीन पे। देखिए, मैं अभी भी मान रहा हूं कि ये बाजार एक रेंज में परसिस्ट करेगा टिल द टाइम आप रेजिस्टेंस वन क्या है लिखे आइएगा स्क्रीन पे। इट्स 24,289 ऑन स्पॉट, याद रखिएगा 351। आशीष, ये है अपनी 20 डेमा की ट्रेजेक्टरी, स्लोपिंग 20 डेमा। अगर आपको ग्लोबल मार्केट से एक सरोकार बिठाना है, वैसे ही ट्रेड करना है, तो आपको 351 की ट्रेजेक्टरी को पार करना पड़ेगा, इसके ऊपर सेटल होना पड़ेगा, ट्रेड करना पड़ेगा। इन दैट केस आपका स्विंग 466, 419 और इवन 510 तक खुल जाएगा। बट टिल द टाइम ये करीब जो स्क्रीन पे मैंने 60 पॉइंट मेंशन किए हैं नहीं क्रॉस हो रहे हैं, ये अभी भी इस रेंज का हायर एज रहेगी जहां पे आप एग्जिट कर सकते हैं, जहां पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। बट नीचे की तरफ क्या बेस परसिस्ट करता है, प्लीज लेके आइएगा। इट्स 24,069 और साथ ही साथ 23,971। ये अभी भी इस रेंज के ट्रेड को बेस को पिक करने का जोन होगा, शॉर्ट कवर करने का जोन होगा। 24,021 पे हमारा 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है और ये दोनों पुट्स स्ट्रॉन्ग वाई होल्ड करती हैं। तो सो निफ्टी पे एक रेंज और रेंज को बाइसेक्ट करना, ग्लोबल मार्केट के साथ पार्टिसिपेट करना, वो तभी होगा जब आप 351 दैट फॉलिंग 20 डेमा की ट्रेजेक्टरी को क्रॉस कर जाएंगे। अब आइए निफ्टी बैंक। बुधवार को क्या बात हुई थी कि आप जैसे ही मंगलवार के लो को तोड़ेंगे आप टेस्ट करेंगे 630, 510, ऑलमोस्ट 630 इसने टेस्ट किया। 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज आया। स्टॉक फ्यूचर्स का बिहेवियर काफी खराब था। यहां पर दो चीजें क्लियर है, आपने 100 डेमा को सरेंडर कर दिया है, बहुत बड़े फ्रैक्शन से नहीं, बट यस लेवल टू लेवल किया है। 50,000 पे कॉलाइटर है और 50,500 पे बड़े कॉलाइटर है। लेवल्स लेके आइएगा। किसी भी अपस्विंग को जनरेट करने के लिए इस ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से आपको पहला रेजिस्टेंस पार करना पड़ेगा। इन दैट केस 50,078, 50,078 अगर ये पार होता है तो स्विंग टुवर्ड्स 5310 दैट्स फॉलिंग 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 5505 लुक्स पॉसिबल। ये दोनों जोन क्या है, कॉलाइटर और 10 डेमा। बट अगेन ये ट्रेजेक्टरी सेल करने की एक अच्छी ट्रेजेक्टरी होगी और मैं मानता हूं निफ्टी बैंक की फुल रेंज इस वक्त है 50,310 और 50,505 ऊपर की तरफ और नीचे लेके आइएगा प्लीज, वो है 49,623 यानी बुधवार का लो और 477। इस रेंज को ट्रेड कीजिए। और एक और बात आशीष,
किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, चाहे वो आज हो या नेक्स्ट वीक हो, अगर हम 477 के नीचे सेटल हो रहे हैं, क्लोज दे रहे हैं, दैट मीन्स निफ्टी बैंक इज प्रिपेयरिंग फॉर 200-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आशीष।